दिल्ली की सब्जी मंडियों में सन्नाटा पस रहा है। टमाटर, आलू और रोजमर्रा की जरूरतों का सामानों की कीमत आसमान को छू रही है। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें हैं, फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पे हैं। यह है ट्रक हड़ताल का नतीजा। हजारों ट्रक सड़कों पर ठप हैं और देश की रफ्तार थम गई है। पर आखिर ये हड़ताल हुआ क्यों देश के ट्रक ड्राइवर सड़कों पे उतर आए? ये कहानी है एक कानून की, बदले की और जिंदगी की उलझनों की। हाल ही में हुए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS ने हिट एंड रन मामले में 10 साल तक की जेल की सख्त सजा का प्रावधान किया है। ट्रक ड्राइवर यूनियन इसे गलत मानते हैं। उनका कहना है कि ये कानून कुछ ज्यादा ही सख्त है और गलती से होने वाले हादसे भी बेवजह फंसा सकता है। उनकी रोज की जिंदगी पहले ही मुश्किलों से भरी है और अब ये डर का बोझ। क्या एक गलती की इतनी बड़ा सजा जायज है? सरकार का तर्क है कि जिंदगी अनमोल है और हिट एंड रन जैसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पर क्या सख्ती और समझदारी के बीच कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? क्या हड़ताल ही एकमात्र उपाय है? इस हड़ताल की सबसे बड़ी मार आम आदमी पर पड़ी है। रसोई का बजट बिगड़ा है, महंगाई का डबल वार है, दुकानों में सामान नहीं, पेट्रोल पंप सूखे और फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर कब तक चलेगा ये सिलसिला और इसका हल आखिर क्या है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, सुनेंगे कुछ ट्रक ड्राइवर्स की राय, सरकार का पक्ष और जानेंगे इस हड़ताल के दूरगामी परिणाम यानी आखिर सोल्यूशन क्या होगा। क्या बदलेगा ये कानून? क्या टूटेगी ये हड़ताल और कैसे वापस लौटेगी देश की रफ्तार? 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा कैसे करेगा? या 5,000 रुपए में ड्राइवरी एक नौकरी कर रहा, अपने बच्चे पाल रहा है, वो क्या खेती बेचेगा? भला किसी के पास इतनी जमीन भी नहीं है जो इतना ये भुगतान करे। इसलिए हमारा सभी ड्राइवरों से अनुरोध है कि ये एकता बनाए रखें और इस कानून को वापस लेने का रिक्वेस्ट करें। अपनी स्वतः हड़ताल करे हुए हैं, क्योंकि मजदूर को जब मजदूरी मिलती है उससे भरण पोषण नहीं हो रहा है तो कहाँ से कर देंगे, कहाँ से जुर्माना भरेंगे? अपने बच्चों को बेच के थोड़ी जुर्माना भर सकते हैं हम लोग। इसलिए हम लोग स्वतः अपनी हड़ताल पर हैं। बसों की हड़ताल चल रही है, दूर दूर से आना पड़ रहा है। पहले रास्तों से भी बसें मिल जा रही थी, लेकिन अभी बस अड्डों पे ही आना पड़ रहा है। वहाँ से ही जाके बस की बड़ी प्रॉब्लम सी हो रही है थोड़ी। पूना नासिक से जो माल आता है 100 गाड़ियाँ था, उसमें से 30 ही गाड़ियाँ आ रहा है। वो भी कल 2 दिन में नहीं आएगा। कुछ असर होगा वो मालूम नहीं। तो दोस्तों, हमने देखा कि देश की सप्लाई कैसे ठप पड़ी है, आम आदमी कैसे परेशान है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसका कोई हल निकलेगा? सरकार और यूनियन के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं। दोनों पक्ष बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हवा में थोड़ी सी उम्मीद की किरण भी दिख रही है। सरकार ने तो ये मान लिया है कि BNS के हिट एंड रन वाले प्रावधानों पर दोबारा गौर किया जाएगा, लेकिन कुछ प्रावधानों को कम कठोर बनाने, गलतियों को ध्यान में रखने की संभावना है। वहीं यूनियन भी समझदारी दिखाते हुए हड़ताल को लंबा खींचने से बचने की बात कर रहे हैं। वो देश हित को ध्यान में रखने को तैयार है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं। भरोसे का माहौल बनाने में वक्त लगेगा। दोनों पक्षों को एक कदम पीछे हटकर जिंदगी को बचाने और गलतियों के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए बीच संतुलन बनाना होगा। अब देखना यह है कि बातचीत कहां तक पहुंचती है। क्या समझदारी जीतेगी या हड़ताल का ये तूफान फिर से उठेगा? लेकिन एक बात तय है, ये सिर्फ ट्रक ड्राइवरों की लड़ाई नहीं है, यह सप्लाई चेन, महंगाई और जिंदगी की रफ्तार की लड़ाई है। सबकी जिम्मेदारी है कि एक दूसरे की आवाज सुने, समझदारी से फैसला लें और देश को पटरी पर लाएं। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किनके सपोर्ट में हैं, उन ट्रक ड्राइवरों की या फिर सरकार के।